हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपके कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं है। सो आज हम ये देखेंगे। बेसिकली मैं अरेंज मैरिज पे फोकस नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज हम देखेंगे कि है आपके चार्ट में योग कि नहीं है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन से बनते, कुछ एस्पेक्ट से बनते, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। सो बेसिकली लव मैरिज जो है, आजकल मोस्टली लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि डिवोर्स के रेट भी इंक्रीज़ हो गए, राइट। सो क्यों ऐसा हो रहा है? सो डेफिनेटली बहुत लोग जो है कुंडली नहीं भी मिलाते हैं शादी करने से पहले, एंड बहुत लोग मिलाते भी हैं। तो चीज़ें जो है नहीं बन पाती आगे, या वो मैच नहीं हो पाता, जिसके वजह से ये डिवोर्स रेट जो है बढ़ चुका है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं एंड कंपेयर नहीं करते कुंडली चार्ट और ये सब, तो फिर चीज़ें डिवोर्स की तरफ जाती हैं, राइट। सो बेसिकली लव मैरिज क्या है? जहाँ आप म्यूचुअली किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, आपकी एक वाइब, आजकल बोलते हैं वाइब मैच करती है, देन यू फील कि हाँ यही वो इंसान है जो मेरे लिए बना है और मुझे इससे ही शादी करनी है एंड लाइफ लॉन्ग इसी के साथ मुझे पार्टनरशिप रखना है। सो ये एक तरह से जाके आगे चल के जब शादी होती है, इसको हम लव मैरिज बोलते हैं, राइट। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल सो दिस इज़ द ऑल स्टोरी, लाइक ये लव मैरिज की चीज़ें होती है। तो अब ये हमें देखना है कि चार्ट में ऐसा क्या होता है जिससे ये कॉम्बिनेशन से ऐसे क्या होते हैं जिससे आप इस तरफ इन्फ्लुएंस्ड होते हो, राइट। सो बेसिकली लव मैरिज जब हम देखते हैं, तो चाहे लव मैरिज हो या कोई भी मैरिज हो, जो मेन प्लैनेट होता है शादी के लिए वो होता है वीनस, ठीक है। चाहे मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, वीनस इज़ द कारका जो मैरिज के लिए होता है, ठीक है। तो वीनस जो है आपके किसी भी घर में हो, मोस्टली 5th में, 7th में, 11th में, या 1, 2, 3 या 9 में भी हो, जहाँ भी बैठते हैं वो शादी का योग बनाते हैं। मतलब लव मैरिज हो या कोई भी शादी का योग तो बनता है, लेकिन क्या ऐसे एस्पेक्ट पड़ते हैं जिससे लव मैरिज का योग बनता है, राइट। सो मेनली तो वैसे 5, 7 और 11th ही होते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो जाती है कि जब अगर आप फीमेल हैं तो आपके में मार्स देखा जाएगा, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग अपने बॉयफ्रेंड से शादी करते हैं, एंड अगर मेल है तो उनके में वीनस देखा जाता है, लेकिन सिर्फ शादी के लिए दोनों के चार्ट में वीनस देखा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वीनस का अगर कुछ कंजंक्शन या एस्पेक्ट मार्स के साथ बन रहा है, तो ये बहुत चांसेस बनाता है लव मैरिज के। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, मेल बॉयफ्रेंड वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस जो है फीमेल को एंड शादी का कारक होता है। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन जब बनते हैं या कंजंक्शन होती है या फिर एस्पेक्ट पड़ता है, तो ये आपका लव मैरिज का योग बनाता है, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है, मार्स का जो है 3 एस्पेक्ट होता है, ओके। 4, 7 एंड आपका होता है 8 यहाँ कंसिडर नहीं होता, बिकॉज वो थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ हम सिर्फ 2 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है आपका 4th एस्पेक्ट एंड आपका 7th एस्पेक्ट। अगर ये दोनों एस्पेक्ट से मार्स जो है वीनस को देख रहा है, तो ये चांसेस बनाते हैं आपके लव मैरिज के, ठीक है। अगर वीनस का एस्पेक्ट पड़ रहा हो मार्स में, वाइस वर्सा, तो फिर ये आपका सिचुएशन बनता है, या साथ में अगर बैठे हों तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बोलो कि नहीं मेरे लगन में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी मेरा लव मैरिज हुआ है, राइट, तो आपको अपना D9 देखना होगा। D9 में ये कॉम्बिनेशन होंगे, जिसके वजह से ये सिचुएशन हुई, आपका लव मैरिज का सिचुएशन बना। तो डेफिनेटली समवेयर ये कंजंक्शन या इन्फ्लुएंस या एस्पेक्ट्स पड़े होंगे, जिसके बाद ये चीज़ हुई है, ठीक है। एंड अब इसके बाद अगर मैं देखूँ, तो अगर जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग बोले मार्स और वीनस का भी कंजंक्शन नहीं है, चाहे D9 में हो या D1 में हो, ठीक है। तब क्यों ऐसा हुआ है, राइट। तो उसका भी रीज़न होता है। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आपका मून एंड वीनस साथ में बैठा हो। तो अगर मून एंड वीनस आपका साथ में बैठा है, तब भी ये चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि मून जो होता है, मून और वीनस जब साथ में बैठता है, तो इंसान को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। एंड
ये इंसान को चालाक भी बनाता है। तो इंसान जो है मतलब एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं, क्योंकि मून जो होता है उसका फेजेस जल्दी चेंज होता है, राइट। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी ऐसा पर्सन रह सकता है। दे लाइक टू एक्सप्लोर, वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं कि मेरे लिए कौन बेटर रहेगा, नहीं कहीं भी बहुत जल्दी वो सेटल नहीं होते हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत चालाक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, राइट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी आपके अगर बन रहे हों तो भी लव मैरिज के तरफ चीज़ें जाती हैं, चाहे कंजंक्शन हो या एस्पेक्ट बन रहा हो, तो ये सिचुएशन बनती है आपकी लव मैरिज के तरफ। और कुछ लोग जो है कंसिडर करते हैं डिग्रीज़ को भी, नक्षत्र, बहुत सारे डिटेल में भी इसको देखा जाता है। बट मेनली जो है ये मेन चीज़ें होती है, जो मेन बेसिक होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेन चीज़ जो होती है ये बेसिक होता है। चाहे वीनस और मार्स का कंजंक्शन हो, वीनस और मून का कंजंक्शन हो, तो आप अपने D1 एंड D9 दोनों में देखिए कि ये चीज़ है कि नहीं है, और आपका अगर लव मैरिज हुआ है तो ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका लव मैरिज क्यों हुआ। एंड जिन लोग का मतलब हो भी गया है, लव मैरिज किया और डिवोर्स की तरफ चले गए, तो उनको ये पता चलेगा कि ये चीज़ उनके लिए थी ही नहीं, या मतलब उनको अरेंज मैरिज की तरफ जाना था। तो मतलब जो एक क्लैरिटी माइंड में रहती है वो आपको मिलेगी दोनों चार्ट को देखने के बाद ही। तो सिर्फ D1 को आप कंसिडर मत करिएगा, D1 एंड D9 दोनों आपको देखना है, ओके। तो एक चीज़ और है, जैसे आप लगन से भी देख रहे हैं, नवांश में देख रहे हैं, राशि चार्ट को भी आप कंसिडर करिए। राशि चार्ट से भी आप ये कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे कि नहीं बन रहे। अब कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि अगर वीनस और मार्स साथ में, तो मार्स जो है क्रूअल प्लैनेट है, समवेयर वो डिवोर्स भी करवा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डिवोर्स का भी सीन उस कंजंक्शन से बन सकता है अगर वो 8th एस्पेक्ट में हो। तो जैसे मैंने आपको कहा अलग वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आपको स्टिल एक हिंट देती हूँ, वो डिवोर्स का सीन उससे बन सकता है, लेकिन वो उतना भी प्रोमिनेंट नहीं है जितना आपका वीनस एंड सन होता है। अगर वीनस एंड सन आपके चार्ट में साथ में बैठा है तो वो एक इन्फ्लुएंस बनता है, वो कंजंक्शन और वो एस्पेक्ट से डिवोर्स का सीन बनता है। पर ये आपका मार्स एंड वीनस से नहीं बनता। तो ये काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके मेरे को क्वेश्चन करते हैं, बट उससे डिवोर्स का सीन नहीं बनता है। लोग मार्स से डेफिनेटली डरते हैं क्योंकि थोड़ा वो क्रूअल प्लैनेट है, राइट। बट सन भी है, सन और वीनस का जब, क्योंकि सन जो है आग, मतलब ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं उस केसेस में, मैरिज में। अगर डिग्री भी आपको देखनी होगी, अब आप बोल सकते हो कि वीनस और सन मेरा साथ में लेकिन मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो आपको अपना नक्षत्र देखना होगा, आपका पदा देखना होगा, आपकी डिग्रीज देखनी होगी। सो ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग होती है। बट जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में आज बताया है, ये बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक दिया है, ठीक है, कि ये कंजंक्शन एस्पेक्ट से होता है। सो टू सम अप एट दी एंड, आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि लव मैरिज बेसिकली जिन लोग का होता है उनके चार्ट में, चाहे D1 हो, D9 हो, और राशि चार्ट अगर आप कंसिडर करते हैं लगन नहीं, तो आपको क्या कंजंक्शन देखने, वीनस का एंड मार्स का। तो ये दो कंजंक्शन है अगर और एस्पेक्ट है, सो दैट मीन्स वो आपको लव मैरिज की तरफ लेकर जाता है, आपका माइंड जो है लव मैरिज की तरफ जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशंस नहीं है, इसके अलावा जो सेकंड कॉम्बिनेशन आपको देखनी है वो है वीनस एंड मून का। तो वीनस एंड मून का कंजंक्शन हो या एस्पेक्ट हो, तो ये भी आपका सिचुएशन बनाता है आपके लव मैरिज के तरफ में। एंड स्टिल मैं दोबारा बोलूँगी कि ये सारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं आपको दो चार्ट्स को देखने हैं, एंड आपकी डिग्रीज, पदा, नक्षत्र सब कुछ मैटर करता है। किस नक्षत्र में वो बैठा है, कहीं वो राहु के नक्षत्र में तो नहीं बैठा है, और किस डिग्री में है। जैसे मैंने सन का भी कहा, साथ में बैठने पर डिवोर्स नहीं हुआ, आपको अपनी डिग्री देखनी होगी, आपका अपना नक्षत्र देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। सो आई होप आज की वीडियो में आपको एक एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिला हो कि अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली में क्या देखना है। अगर आप किसी से पूछना नहीं चाहते कि मेरा लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, फैमिली भी होती है, सब होते हैं, आप नहीं पूछ पाते हो, तो आप इस तरीके से अपने चार्ट में आप देख सकते हो कि आपका ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन एस्पेक्ट्स आपके कुंडली में है कि नहीं है,
ओके, सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।